नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। आज की खबर मध्य पूर्व से आई एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने एक अमेरिकी ड्रोन को गिरा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को अमेरिका का ड्रोन गिराने जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा, और क्या ये घटना आने वाले समय में किसी बड़े टकराव की शुरुआत बन सकती है। दोस्तों, पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो मध्य पूर्व में सुरक्षा और निगरानी के लिए अपने ड्रोन भेजता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का आरोप है कि ये ड्रोन उसकी सीमा के अंदर घुसकर जासूसी करते हैं। इसी बीच हाल ही में एक अमेरिकी ड्रोन ईरान के पास के क्षेत्र में उड़ रहा था। ईरान की सेना ने दावा किया कि ये ड्रोन उनकी हवाई सीमा के बहुत करीब आ गया था। इसके बाद ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे निशाना बनाकर गिरा दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक ड्रोन गिराने की घटना है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है। अब इसे अगर आसान भाषा में समझें तो इसे ऐसे समझिए जैसे दो देशों के बीच पहले से ही तनाव हो और उनमें से एक देश दूसरे की सीमा के पास लगातार निगरानी कर रहा हो। ऐसे में दूसरा देश इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान सकता है। ठीक ऐसा ही अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है। अमेरिका अपने ड्रोन के जरिए इलाके की गतिविधियों पर नजर रखता है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस घटना के बाद दोनों देशों के बयान सामने आते हैं। अमेरिका का कहना है कि उसका ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में था और ईरान ने बिना वजह उसे गिराया। वहीं ईरान का दावा है कि ड्रोन उसकी सीमा में घुस आया था, इसलिए उसे गिराना जरूरी था। यानी दोनों देश अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब यहां से मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि जब दो बड़े देश एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं तो तनाव और बढ़ने का खतरा रहता है। अगर ये स्थिति आगे भी ऐसी ही बनी रही तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व के राजनीतिक माहौल और वैश्विक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर तनाव ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों में से एक है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह घटना यहीं खत्म हो जाएगी या फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको दुनिया की राजनीति, डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की ऐसी ही गहराई से जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।